चलिए आज का टॉपिक है अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में सहजीविता या सहभोजिता ऐसा बोला जाता है। सहजीविता मतलब साथ साथ जिंदा रहना, सहभोजिता मतलब साथ साथ भोजन करना, है ना। तो ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच का, दो जीवों के बीच का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं और साथ साथ इस प्रकार से रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से कुछ न कुछ बेनिफिट हो, कुछ न कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, मतलब कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है। कुछ ऐसा रिश्ता क्या कहलाता है? तो ऐसा रिश्ता कहलाता है सहजीविता कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, या फिर इसी को हम लोग सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस हो गया, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया, सहजीविता हो गया, सहभोजिता हो गया। सब एक ही प्रकार का चीज़ है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दो जीव एक साथ रह रहे हैं। बाबू ये जो टॉपिक अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे भी, यानी कि बोर्ड एग्जाम के अलावा अगर आप मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, जनरल कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो, तो उन सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस देखा है कि पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है, बहुत ही आसान है। समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, साथ साथ जिंदा रहना, साथ साथ खाना पीना, यही है। चलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ये चलेंगे क्या, लाइकेन वाला। ठीक है, लाइकेन, इसको ऐसे ही लाइकेन हम लोग लिख लेते हैं। ये लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। एक रहता है एल्गी, जिसको शैवाल बोलते हैं, एक है फंगस, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शैवाल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कवक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शैवाल और कवक है, इसके बीच का रिलेशनशिप लाइकेन कहलाता है। ठीक है, अब अभी हम लोग बात किए कि ये रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा है। दोनों को एक दूसरे से फायदा तभी हो सकता है ना बाबू, जब, या यूँ कहें कि एक सिम्बायोटिक रिश्ता तगड़ा तभी माना जाता है, एक बेहतरीन रिश्ता तभी होता है जब दोनों में कुछ क्वालिटीज़ हो, दोनों में कुछ मेरिट हो, दोनों में कुछ डिमेरिट भी हो। मेरिट भी हो और डिमेरिट भी हो। अब मेरिट डिमेरिट का रिश्ता कुछ ऐसा हो कि एक का कमी दूसरा पूरा कर दे और दूसरे की कमी पहला पूरा कर दे। इस प्रकार का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता बहुत ही लंबा चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। ये एग्जाम्पल सिर्फ लाइकेन पे सेट नहीं होता, अपने ज़िंदगी में भी, अपनी ज़िंदगी में देखा जाए तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे हमारा रिश्ता तभी तगड़ा माना जाता है या तभी तगड़ा होता है जब हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए, एक दूसरे के कंपिटिटर नहीं। अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो हमारा रिश्ता सिम्बायोटिक रहेगा और काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, तो एक लाइफ लेसन के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि एल्गी में क्या क्वालिटी है और इसमें क्या डिमेरिट है, इसमें क्या क्वालिटी है और इसमें क्या डिमेरिट है। तभी बुझाएगा ना, तभी ना पता चलेगा कि भाई कैसे एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहा है। ठीक है, कैसे इनका रिश्ता तगड़ा बन गया। तो चलिए, एल्गी जो होता है इसमें क्षमता होता है फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेने का। तो इट कैन डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन ये फंगस है ना, ये फंगस ये नहीं कर सकता, ये कैन नॉट। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो इसकी कमी है कि अपना खाना नहीं बना सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए एल्गी का, इसका डिमेरिट क्या है? तो इसमें इट डजंट हैव वेल एब्जॉर्प्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसके पास जो रूट सिस्टम है, जो वाटर को खींचने का सिस्टम है, वो सही नहीं है। वैस्कुलर बंडल इसका सही नहीं है, वैस्कुलर बंडल सही नहीं है, रूट सिस्टम नहीं सही नहीं है। तो ये जो है ना, सॉइल से वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, इसको ये बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, किसी प्रकार से इसकी ज़िंदगी कट रही थी।
लेकिन जब फंगस जो है इट हैज वेरी वेल एब्जॉर्प्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके पास जो एब्जॉर्प्टिव सिस्टम है वो एकदम से लाजवाब तरीके का, ठीक है। अब इस प्रकार से जब आमने सामने लिखे हैं तो पता चल रहा है कि भाई इसके पास एब्जॉर्प्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, इसके पास एब्जॉर्प्टिव सिस्टम है, यानी कि वाटर और मिनरल्स ये सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड कर दे तो ये इसका कमी पूरा कर दिया ना। ये खाना बना सकता है, खाना नहीं बना सकता, तो अगर ये खाना बना के इसको प्रोवाइड कर दे तो ये इसका कमी पूरा कर दिया, एक दूसरे का कमी पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो एल्गी और फंगस हैं ये एक साथ रहते हैं। इस एक साथ रहने वाले प्रोसेस में एक दूसरे से फायदा क्या है, तो ये जो फंगस वाला कंपोनेंट है, ये फंगस वाला कंपोनेंट वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गी को। क्या प्रोवाइड किया ये इसको दे दिया वाटर, इसके पास वाटर है, इसके पास मिनरल है, जिसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल, ताकि लो भैया अपना खाना बढ़िया तरीके से बना लो। ये खाना बना लेगा तो इसको लगेगा ना कि भाई खाना बनाने में पानी वानी भर के दिया था ये आदमी ये ऑर्गेनिज्म, ये जीव, ये पानी भर के इसको दे दिया था, इसका जुगाड़ वो कर दे रहा था, ये खाना बना रहा है तो खाना इसको नहीं देगा भाई। ये क्या करेगा, इसको क्या प्रोवाइड करेगा, ये इसको फूड प्रोवाइड करेगा, भोजन प्रोवाइड करेगा। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो गया और इस प्रकार से इनका रिश्ता आज का नहीं सदियों पुराना है और आगे भी इनका रिश्ता जारी ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सहभोजिता या सहजीविता होती है, एक साथ रहते हैं दो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट, इसके बारे में नाम सुने होंगे। यानी कि दलहनी पौधा के रूट में, उसके जड़ों में गांठ बना के रहता है एक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया सक्षम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के दौरान उस बैक्टीरिया को शेल्टर या रहने की जगह मिल जाता है उस प्लांट के अंदर, और बदले में जब वो नाइट्रोजन बनाता है तो नाइट्रोजन फिक्स करके वो प्लांट को प्रोवाइड कर देता है कि लीजिए भैया ये हो गया रेंट। आपके यहाँ घर में रह रहे थे ना, रेंट में, रूट में रेंट पे रह रहा था वो, तो रेंट पे रह रहा था तो भाई रेंट वह कुछ देना पड़ेगा ना, तो रेंट के रूप में वो क्या दिया, वो है नाइट्रोजन फिक्स किया, वही उसको दे दिया भाई। तो वहाँ भी दोनों के बीच में क्या होगा, किस प्रकार का रिश्ता हो गया, वो भी सिम्बायोसिस ही है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो भी कहलाएगा। वैसे ही कभी आप देखें कि यहाँ किसी गाय या किसी मवेशी के बॉडी के ऊपर कुछ छोटे छोटे बर्ड्स, ठीक है, जैसे मैना हो गया, गौरैया हो गया, कौवा हो गया, कभी कभार ये उनके शरीर के ऊपर बैठा हुआ रहता है और देखते हैं कि भाई उनके शरीर पे कुछ चुग रहा है, उनके शरीर से कुछ निकाल रहा होता है, ठीक है। वास्तव में क्या होता है, तो उनके बॉडी के ऊपर जो है ना कुछ पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स, जैसे कि लीच है, चिमोकन बोलते हैं हम लोग हिंदी में उसको, ठीक है, लाइस है, ये सब उसके बॉडी के ऊपर, बॉडी सरफेस पर रहते हैं कुछ पैरासाइट्स जो उस गाय को या मवेशी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तकलीफ देंगे, उसके हमारे सर पे ढीला हो जाए तो तकलीफ होगा ना। वैसे ही उसके बॉडी पे अगर वो पैरासाइट्स रह रहे हैं तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन अब क्या है ना कि उसके पास हाथ भी नहीं है कि जाके ऐसे नोच ले, वो पूछ से बेचारा कहीं का ठाप ठूप मारता है इधर उधर और अपना काम कर रहा होता है। उसके पास उसकी सिस्टर नहीं है, मौसी नहीं है, भाभी नहीं है, बुआ नहीं है कि भाई गाय का कोई ढीला हेर दे। तो वैसे कंडीशन में वो जो पंछी आते हैं, गौरैया, ठीक है, या फिर मैना या फिर कौवा, इस प्रकार के जो पंछी होते हैं उसके बॉडी सरफेस पे आते हैं और उन पैरासाइट्स को चुग लेते हैं, वहाँ से उसको वहाँ से चुग के निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया, दोनों को फायदा। तो गाय जो है उसका ढीला हेरा गया, मतलब उसके बॉडी पे जो पैरासाइट्स हैं उसको निकाल लिया गया, ठीक है। और उन पंछियों को क्या फ़ायदा हो गया भाई, तो एक ही बॉडी सरफेस पे, एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे आए, एक ही गाय की बॉडी पे आए और जम के जश्न मनाए, नॉन वेज आइटम खाए इस प्रकार से हम लोग समझ रहे थे सहजीविता या सहभोजिता को, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, जिसका 2-3 एग्जाम्पल देखे। और याद रखिएगा हमेशा हम लोगों को भी दूसरों के साथ ऐसे ही सहजीवी बन करके रहना है, बहुत अधिक कंपटीटर बन के नहीं रहना है। एक दूसरे की कमी अगर हम पूरी करते रहे बाबू, ठीक है, तो हमारा ज़िंदगी बहुत लंबा चलेगा। कुछ क्वालिटी हमारे अंदर भी है, कुछ क्वालिटी हमारे दोस्तों के अंदर भी होती है, कुछ क्वालिटी औरों के अंदर भी होती है, ठीक है। तो क्यों ना उन क्वालिटीज़ को हम लोग शेयर करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। तो ये जो आज का टॉपिक पढ़े, इस टॉपिक से यही सारांश, यही शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ वैसे ही रहें और तब तक जब तक नया वीडियो नहीं आता ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे।
बने रहिए और इंतजार करते रहिए अगले नए वीडियो का। चलिए, नमस्कार, सब खैर।